अभी हम क्वेश्चन आंसर्स ओपन करते हैं। काइंडली मेरी से रिक्वेस्ट होगी कि वन बाय वन एक क्वेश्चंस कीजिएगा, काइंडली कमेंट्स ना कीजिए, बिकॉज वी आर हियर टू लर्न ईच अदर। हम वो कोई प्रेजेस वाली बात ना करें, और क्योंकि ये 40 मिनट्स का सेशन है, तो अगर खत्म हो गया टाइम तो वी आर हियर, क्वेश्चन आंसर का सेशन हम दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। तो जिन्होंने क्वेश्चन आंसर करना हो, तो जूम सेशन खत्म भी हो जाए तो हम वी विल कंटिन्यू विद दिस, दोबारा जूम ऑन हो जाएगा। जी बिस्मिल्लाह, समवन। सर अगर मुझे अलाउ करें तो मिस नाइमा से मुझे एक जी जी बात बिल्कुल करनी। बिल्कुल। सर मिस नाइमा ने बताया कि पेरेंट्स को कुछ चेंजिंग लानी है अपने अंदर, और फिर बच्चों को भी कुछ चेंजिंग लानी है अपने अंदर ताकि इशू फिक्स हो सके। बच्चों को अपने पर्सपेक्टिव में चेंज लाना है, पेरेंट्स को अपनी इम्पोजिंग पर्सनैलिटीज पे चेंज लाना है। तो अब दोनों साइड्स जब चेंज लाती हैं अपने अंदर और एक कॉमन गोल को इशू को फिक्स करने के लिए, इसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कहते? नहीं, लेट मी एक्सप्लेन यू। जब बेटे आप चेंज लाने की बात करते हैं ना, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की बात करते हैं, आप अपने पर्सपेक्टिव को जब ब्रॉड करते हैं ना, तो ये आपके नैरेटिव में भी झलकता है। जिसको आप कॉम्प्रोमाइज कह रहे हो ना, फिर आप एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हो। अल्टीमेटली पेरेंट्स जब अपने बच्चों को रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट देते हैं, बुरी भी है गलत भी है उसको अब्सॉर्ब करते हैं, तो रिस्पेक्ट देते हैं, तो बच्चे को एक मैसेज जाता है कि ये मेरी बात को सुन रहे हैं, तो मुझे भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देना चाहिए। फिर आप सोच के साथ एक अनकंडीशनल रिगार्ड देते हुए उनको उनकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट देते हैं। अक्सर तो इश्यूज ऐसे ही रिजॉल्व हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज की तो नौबत ही नहीं आती, क्योंकि दोनों पार्टीज अनकंडीशनल रिगार्ड सीख गई होती हैं। तो अनकंडीशनल रिगार्ड एक ऐसी चीज है, अगर हर कोई अपने अंदर इंस्टिल कर ले, प्रैक्टिस कर ले, तो कॉम्प्रोमाइजेस की जरूरत नहीं आती है वहां पे। लेकिन अनकंडीशनल रिगार्ड जो है वो इतना एक प्लॉजिबल। चीज और, एक और चीज, सबसे काम की चीज आप लोगों को मैं एक बताऊं, हमारी जिंदगियों का 70-80% जो है ना, बेड़ा गर्क एक बहुत मजे की चीज ने किया हुआ है कि हमें एक बहुत फियर रहता है हर वक्त, बीइंग अप्रूव्ड बाय अदर्स और बीइंग फियर ऑफ जजमेंट बाय अदर्स। उस चक्कर में हम भी जजमेंटल बन जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स बच्चों की तरफ जजमेंटल बन जाते हैं। कोई भी बात करने से पहले सोचो और फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। आप देखो कि आप जो पर्सपेक्टिव देना चाह रहे हो या कोई इशू है उसके बारे में बात करना चाह रहे हो, वो कहीं आपकी अपनी सब्जेक्टिविटी तो नहीं है, उसमें जजमेंट तो नहीं है कहीं कि तुम आप नहीं समझ रहे, आप नहीं समझ रहे। इट मीन्स कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू या आपकी देखने की जो स्क्रीन है अभी वो खुद बहुत नैरो है। क्योंकि जब आप अपनी देखने की स्क्रीन ब्रॉड करते हैं तो फिर आप इस तरह के अल्फाज या थिंकिंग नहीं यूज करते कि आप गलत हैं मैं ठीक हूँ, आप मुझे स्पेस नहीं दे रहे। जब आप किसी को स्पेस देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई मुझे स्पेस दे, मेरी बात को समझे, तो उसके लिए जरूरी होता है आप पहले खुद अगले की बात को समझें। जज़ाकल्लाह नामा बहन, अभी टाइम खत्म होने वाला है, मैं दोबारा लिंक शेयर कर यही दोबारा जी सर। जूम स्टार्ट करता हूँ, तो जिनके क्वेश्चन आंसर है इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू। तो बस अभी दोबारा आप काइंडली इसी लिंक को क्लिक करके री एंटर हो जाए। जज़ाकल्लाह। जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी आलियान बेटा, आपका क्वेश्चन क्वेरी रिजॉल्व होगी? सर टोटली नहीं हुआ मैं इस पे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ नॉट ब्रिंगिंग डिस्टेस्ट इनटू दिस मीटिंग मैं इसके ऊपर मजीद बहस नहीं करता। चले जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज, मोस्ट वेलकम। सर मेरा नाइमा मैम से एक क्वेश्चन है कि कई बार देखने को आया है कि बच्चे ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसका रिजल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम फेलियर होता है और पेरेंट्स को पता होता है कि फेलियर होगा, लेकिन बच्चे जब वो काम कर चुकते हैं और फेल उसमें हो जाते हैं, उसके बाद पेरेंट्स की तरफ से सुनने में ये आता है कि देखा हमने तुम्हें कहा था ये काम ना करो। तो क्या ये कहना बेहतर है या नहीं बेहतर? जी नाइमा बहन, प्लेटफॉर्म इज योर्स।
जी जी बिल्कुल समझ गई मैं। इसमें इनकी बात में अगर आप देखें तो एक कंसर्न है जो बड़ा अहम पॉइंट है, जो हम शायद पिछले सेशन में टाइम शॉर्टेज की वजह से नहीं कह सके। बच्चे जो है ना जिंदगी में आगे बढ़ते हैं जब, और कोई गोल्स सेट करते हैं, मोस्टली हमारे यहाँ पर तो देखा जाता है बच्चों के पास कोई गोल्स ही नहीं होते, कोई ड्रीम्स ही नहीं होते अचीव करने के लिए। वो क्या जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जो उनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो उनके घर वालों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो बच्चे जब अपने पेरेंट्स और अपने घर वालों की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कोई टास्क करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं, तो बच्चों को एक तो मायूसी ये आती है कि ओहो मुझे अप्रूव नहीं किया गया, और उस पे पेरेंट्स की तरफ से ये कह लेना कि हमें तो पहले ही पता था। उसके लिए मैं पेरेंट्स को कहूंगी कि पहले, सबसे पहले तो बच्चों को अपने गोल्स को सेट करने देंगे, नहीं वो ट्रायल एंड एरर लर्निंग से सीखेंगे, हम पे इम्पोज समहाउ ये भी नहीं जान पाते कि हमारे बच्चों में टैलेंट कितना है। तो सबसे पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशंस ना इम्पोज करें बच्चों के ऊपर, और इन केस बच्चे फेलियर का सामना करते भी हैं, मल्टीपल टाइम्स करते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप लोग घर से उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो स्कूल के टीचर्स, फील्ड में जाने वाले लोग, कम्युनिटी के लोग कैसे उनको सपोर्ट करेंगे। टीचर्स से भी पहले पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बच्चों के फेलियर को, उनको अब्सॉर्ब करना, हार के आना कहीं से और उसको एज ए उसको अचीव करना, उसको लेना भी एक आर्ट है। बच्चों को सिखाना चाहिए ये भी कि हार के आना और उसको एक्सेप्ट करना भी एक आर्ट है, उसको आना चाहिए बच्चों को। यही बच्चे फिर जब घर से भी सुनते हैं कि हमें तो पहले ही पता था, तो बच्चे फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। पेरेंट्स तो हो ही जाते हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है। तो कोई बात नहीं, बच्चों को हार के आना और उसको एक्सेप्ट करना भी सिखाना चाहिए आप लोगों को। उसके लिए यही है कि बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें, रिस्पांस दें पॉजिटिव, बच्चों के अंदर हौसला पैदा होगा। राइट मैम, थैंक यू। जज़ाकल्लाह इब्राहिम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। नीमा आंटी, मेरा ये क्वेश्चन था कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे इस बैरियर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता। मतलब आप बताने की कोशिश करते हैं लेकिन आगे से आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता, तो इस केस में बच्चों को किस तरह से डील करना चाहिए इस चीज़ को? माशाल्लाह, ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा। जी नामा बहन, मेरा ख्याल है कोई नेट का बिल्कुल इशू ठीक, है। हानिया ने बहुत एक क्वेश्चन ऐसा किया है कि जो बहुत कॉमन इशू है। मैं आलियान को भी अभी देख रही थी एक्चुअली बच्चों के। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 बिल्कुल जी आ रही है नामा बहन। ठीक आ रही है? जी ठीक है, कंटिन्यू प्लीज। नाइमा बहन, मेरा ख्याल है आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा एंटर हो तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आ रही है? आप एक दफा डिस्कनेक्ट करें, दोबारा एंटर हो तो हो जाएगा सेटल। नाइमा बहन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिस्कनेक्ट करें और दोबारा फिर एंटर हो जाएं तो ये सिलसिला सेटल हो जाएगा कम्युनिकेशन का। बेटा आपका बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। एक चीज याद रखिए कि देयर आर नो, अगर कोई आइडियल पेरेंट्स नहीं है तो आइडियल किड्स भी नहीं है। समझ आ रही है अपना? यस सर, आ रही है। ठीक है कि नहीं? वी हैव टू अंडरस्टैंड, अल्लाह ने हम सबको यूनिक पैदा किया है और हम सब के साथ कोई पर्सनैलिटी में अगर हमारे लिमिटेशंस हैं तो पोटेंशियल भी है। तो वी हैव टू गिव दैट स्पेस कि एक दूसरे की लिमिटेशन को भी रिस्पेक्ट दें और एक दूसरे के पोटेंशियल को भी रिस्पेक्ट दें। ठीक है कि नहीं? यस सर। तो यस सर। आप ये देखें ना कि आपके पेरेंट्स ने कितना सेक्रीफाइस किया कि आज आप माशाल्लाह उस प्लेटफॉर्म में जहां आप बात कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, आई हैंड ओवर टू नाइमा बहन जी प्लीज।
हानिया ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे अभी आलियान ने भी क्वेश्चन किया, एक्चुअली बच्चे ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं लेकिन दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ये बच्चों के लिए एक मैं बात कहूँगी कि समटाइम्स बच्चों को भी पेरेंट्स वाली सीट लेनी पड़ती है। पेरेंट्स हर दफ़ा ठीक नहीं होते हैं, एट टाइम्स आप बच्चों से भी सीखते हैं। तो आप ऐसी बर्दाश्त का और ऐसा मुजाहरा करें रिस्पॉन्स देने का कि वो आपसे सीखें। उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। आप एक चीज़ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाह रहे हैं, बता रहे हैं, करना चाह रहे हैं कोशिश, लेकिन पेरेंट्स नहीं सुन रहे, तो उनको लेकर बैठें। उनको बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट को मेंटेन रखते हुए आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। और वो अगर आपसे आगे क्वेश्चन करते हैं, नहीं ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, तो आप उनको उसकी भी एक्सप्लेनेशन दें। अब पेरेंट्स क्या यहाँ पर करते हैं, आपको नहीं पता ना, हमें ज्यादा पता है क्योंकि हमने दुनिया देखी है। तो मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि उनको ये जवाब नहीं दें। बच्चे छोटे से बच्चे नहीं है, बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग दें। हमारा तो दीन किसी चीज पे लॉजिकल रीजनिंग और उसके बगैर बात नहीं करता। किसी भी एस्पेक्ट को लेकर बगैर किसी रीजनिंग के कोई काम नहीं है, तो बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग दें। अगर आपके पास कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है उसके लिए, तो इट मीन्स कि ये आपके फियर्स हैं पेरेंट्स के, जो बच्चों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा। तो ये एक बड़ी आइडेंटिफिकेशन के लिए काम की चीज है। जब आप बच्चों को ये कह देते हैं ना कि लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, आपको नहीं पता, तो इट मीन्स कि वो आपके अंदर का फियर है। उस फियर को निकालिए और कम्युनिकेट कीजिए अपने बच्चों के साथ। बच्चों के लिए दूसरी चीज ये कहूंगी कि आप उसके लिए थोड़ी सी बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करें, थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा करें। और उसके लिए जो पॉजिटिव चीज हो सकती है वो करते रहें। किसी भी मसले के हल के लिए पॉजिटिव अमली कोशिश करते रहें। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, अपने अंदर अनकंडीशनल रिगार्ड पैदा करें। जब अपने अंदर चेंज आता है ना, तो आपका जो आउटर सर्कल है उसमें वो इफेक्ट ऑटोमेटिकली नजर आना शुरू हो जाता है। पेरेंट्स भी फिर आपकी बात सुनने के लिए राजी हो जाते हैं। कम्युनिकेट करें उनके साथ। नाइमा बहन, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। आपका माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है और आपने लाहौर में भी प्रैक्टिस की है, अभी आप बागपतन में कर रही हैं, तो रूरल अर्बन इन सब के साथ आपका ताल्लुक है। आप मुझे एक चीज बताइएगा, फ्रैंकली जो रिलीजन का चेहरा हमने देखा वो बड़ा डिफरेंट था, और जब पढ़ने पे आए तो कुछ और लगा। आपको आपकी प्रैक्टिस में रिलीजन ने कोई बेनिफिट दिया? बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया है सर इसने मुझे। प्रैक्टिस की तो बात मैं बाद में करती हूँ। इसने मुझे पर्सनली बहुत बेनिफिट दिया। इन अ सेंस मुझे अपनी वो जो परसेप्शन की जो विंड स्क्रीन है उसको ब्रॉड करने में मेरी प्रैक्टिस का कोई हाथ नहीं, मेरी पढ़ाई का कोई हाथ नहीं, मेरे रिलीजन का हाथ है। मैंने वहां पर देखा। उसके लिए आप सीरत नबी पढ़ें और आप देखें कि एक्चुअली वो आपको वहां से चीज सीखने को मिलती है कि स्पेस देते कैसे हैं और स्पेस लेते कैसे हैं। अपने पर्सपेक्टिव को कैसे ब्रॉड करते हैं, अपने विजन को कैसे ब्रॉड करते हैं। जब मैंने अपने ऊपर काम किया तो वो अल्टीमेटली एज ए थेरेपिस्ट मेरी स्किल्स को भी इम्प्रूव किया उसने। और जब उसने इम्प्रूव किया मेरी स्किल्स को, तो उसका फायदा मेरे क्लाइंट्स को भी हुआ। और होता है बिल्कुल, एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस देखती हूँ मैं वहाँ पे क्लाइंट्स में, रूरल एरिया में भी और इवन यहाँ लाहौर में भी। बहुत सारे मसले मसाइल के साथ जब क्लाइंट आते हैं, तो उसमें दो चार इजाफी जो उन्होंने परेशानी की और मसाइल की पोटलियां रखी होती हैं ना, वो मजहब की भी रखी होती हैं। एक्चुअली पिक्चर ऐसी गलत पोर्ट्रे की होती है कि वो गुनाह और सवाब के तस्वुर की, कि वो जो बच्चा कुछ करना चाह भी रहा होता है वो नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर खौफ होता है हर वक्त एक कि ये चीज वो गलत तो नहीं होगी। शायद आप पढ़ के देखें, आप खुद प्रैक्टिस करके देखें अपने दीन को, आपको पता चले कि ये चीज तो ऐसे थी ही नहीं। थैंक यू वेरी मच नाइमा बहन। एक्चुअली मैं तरबिया सेशन करता हूँ आईएसएसबी में, तो यूथ के साथ मेरा बड़ा इंटरेक्शन रहता है। तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो यूथ पूछती है कि सर मजहब की आप बात तो करते हैं, लेकिन मजहब तो हमें हड़ताल और इनकार और एहतजाज का नाम ही नजर आता है जो हम पाकिस्तान में देखते हैं। तो अभी पेरेंट्स ने भी ग्रूम करना है अपने आप को, बच्चों ने भी, तो उस सिलसिले में आप इनको क्या गाइड करेंगे? बिकॉज हमारे सामने तो वही अनपढ़ मौलवी है जो खुतबा दे रहा है,
वही कारी है जिसके साथ हम चाय पीने को भी तैयार नहीं है। और बच्चे जो आदियान बात कर रहे हैं कि ईगो का जो इशू है, वो ईगो में ये भी ईगो है कि हमें दीन की सही समझ नहीं, लेकिन दीन की पोटली हमारे सर पे हर वक्त सवार रहती है। तो इस पे आप क्या गाइड करेंगे पेरेंट्स को, बच्चों को, कि अगर दीन में सोल्यूशन है तो कैसे हल लिया जाए इसको? मैंने एक बात अभी कही ना कि आप सीरत नबी पढ़ें। कुरान से भी पहले मैं कहूंगी कि सीरत नबी पढ़ें आप। आप जब एक कोई मशीन लेकर आते हैं तो आप मशीन को डायरेक्टली ऑपरेट करने से पहले आप उसका मैनुअल पढ़ते हैं। तो वो जो मैनुअल है ना आपके पास, वो सीरत नबी है। आप उनकी जिंदगी को देखें कि उन्होंने इस किताब को कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इस्तेमाल किया और खुद उन्होंने किस चीज का अमली मुजाहरा किया। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि लोग ये कहते हैं कि दीन सिर्फ जबर का नाम है, सख्ती का नाम है, तो उसको वो जबर, सख्ती, हड़ताले, डंडा दिखाने वाले भी हम लोग ही हैं और ये पर्सपेक्टिव देने वाले भी हम लोग ही हैं, क्योंकि उसका आगाज हमेशा घर से होता है। बच्चा दीन के बारे में भी पहली जो चीज सीखता है या जो इमेज बनाता है वो घर से ही बनाता है, कि उसके पेरेंट्स रिलीजन को कैसे लेके चलते हैं। तो उनके लिए एक अच्छा अमली नमूना बनने की कोशिश करें, सख्ती को पोर्ट्रे ना करें। इन केस बच्चे कहते हैं यहाँ पे कि हमारे पेरेंट्स तो शायद अब नहीं सुन सकते, तो अल्लाह ताला ने आपको जवानी तक पहुंचने का मौका दिया है, शऊर दिया है, तो ये काम आप खुद क्यों नहीं करते? आप अपने पेरेंट्स को सिखाने का बाइस क्यों नहीं बनते? आप पोलाइटनेस के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आप उसको प्रैक्टिस करें, उनको नजर आएगा। प्रैक्टिस शुरू करें, वजाहतें नहीं दें किसी को, क्योंकि नतीजा दिखना चाहिए, और जब नतीजा दिखना शुरू होता है उसके इफेक्ट्स बेर्गिर्द आने लग जाते हैं, बिल्कुल आने लग जाते हैं। तो आप सबके पास शऊर है तो आप खुद इसको शुरू करें पढ़ना मुझे नहीं देखना। पता ये सोल्यूशन बाकियों को पर्टेन करता है कि नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी हम एज अ पेरेंट वजाहतों पे ज्यादा जोर देते हैं, प्रैक्टिस पे नहीं करते। अगेन कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहे, फैजान कुरैशी जी, बेटा आपने। अस्सलाम वालेकुम। फैजान जी बेटा। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिस्मिल्लाह। जी, पेरेंट के पर्सपेक्टिव से हाउ डू यू थिंक a parent can maintain the relationship of a friend and as a parent with their children? कैंडी दोबारा कर देंगे शेयर अपना क्वेश्चन? जी मैं जी जी। समझ गई। इन्होंने पूछा है कि एज ए पेरेंट आप पेरेंट के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं कि आप अपने बच्चे के साथ दोस्त और पेरेंट साइड बाय साइड पैरेलल कैसे एक रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं। इसका जवाब भी मुझे अपने रिलीजन से मिला है, अपनी साइकोलॉजी की स्टडीज से ज्यादा मैंने वहां से सीखा है ये। आप देखें कि 7 साल की उम्र तक बच्चे को साथ लगाए रखने का हुक्म है। 7 साल के बाद आप उनके लिए, कहा गया है कि 7 साल तक आप उनके गुलाम बन के जिंदगी गुजारें। 7 साल के बाद आप उनके 7 साल तक उनके गुलाम बन के जिंदगी गुजारें, क्योंकि बच्चे के पास शऊर नहीं है अभी ना। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो आप उसके पेरेंट बन जाएं। पेरेंट बनने का मतलब है कि उस टाइम पे अथॉरिटी अपने पास रख लें, और उसके बाद जब आप अथॉरिटी सही तरीके से अपने पास रखेंगे तो जवानी में आपको दोस्त बनने में मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन हम इस साइकिल को उल्टा लेके चलते हैं हम इस साइकिल को उल्टा लेके चलते हैं और जवानी में फिर माँ बाप के पास बच्चों के गुलाम बन जाने के अलावा कोई हल नहीं होता। तो जहाँ पे पेरेंट्स को जरूरत है कि वो पेरेंट्स का रोल निभाएं, वहां पे स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल पेरेंट को अपने हाथ में रखना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा कि पेरेंट्स, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है और पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है क्योंकि मैंने दुनिया देखी है, मुझे ज्यादा पता है, तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पर आपके पास कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, तो इट मीन्स कि ये एक्चुअली इस इशू को लेके आपके फियर्स आपको जो है वो सफोकेट करें। बिल्कुल यही बात मैं बच्चों के लिए कहती हूँ कि जब आपके पास प्रॉपर वैलिड लॉजिकल रीजनिंग नहीं है अपने इशू को लेके, तो इट मीन्स कि आप गलत हैं। आपकी रीजनिंग ठीक होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। तो पेरेंट्स को ऐसे पॉइंट्स पे आके पेरेंट्स बनने की जरूरत है, चार्ज अपने हाथ में रखने की जरूरत है।
लेकिन बच्चों के पेरेंट्स कब बनते हैं आप, और बच्चों के फ्रेंड कब बनते हैं? पेरेंट्स तो बता दिए, जहां आपको लग रहा है कि गलत है वहां पे आप चार्ज ले लें। फ्रेंड्स कैसे बनते हैं? एक चीज मैं हमेशा हर एक को कहती हूँ, अपने बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखिए, किस तरह बच्चों को जज ना कीजिए। बच्चे क्या होते हैं, अडोलेसेंस की एज में होते हैं, स्कूल जाते हैं, नया नया इन्वायरमेंट होता है, माहौल एक्चुअली आपके अंदर जब फिजिकल चेंजेस आ रही होती हैं तो आपका पर्सपेक्टिव इर्द गिर्द के माहौल को लेके डिफरेंट हो जाता है। बच्चे दोस्तियों में इंटरेस्टेड होते हैं, ऑपोजिट जेंडर की दोस्तियों में इंटरेस्टेड होते हैं। अब उसमें क्या होता है, बच्चे जब घर आके बताना चाहते हैं तो पेरेंट्स की तरफ से फौरन जजमेंट आती है, और बच्चे खौफ के मारे पेरेंट्स के साथ तो ये चीजें शेयर ही नहीं करते। पेरेंट बच्चे फिर शेयर करते हैं फ्रेंड्स के साथ, बच्चे शेयर करते हैं कजिन्स के साथ, खाला फूफो ताई चाची, जो भी रिश्ते या जो भी रिसोर्स पर्सन उनको अवेलेबल है उसके साथ शेयर करते हैं। तो रिसोर्स पर्सन एक्चुअली होना पेरेंट को चाहिए। पेरेंट्स क्यों नहीं होते? क्योंकि वो जजमेंट देते हैं। बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो कोई काम इवन गलत भी कराएंगे तो उनको बता कर भेजें, घर से जब भेजते हैं कि आपसे कोई गलती हो जाए तो छुपाना नहीं है, क्योंकि छुपाओगे तो एक गलती को छुपाने के लिए 100 और गलतियां करोगे। बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं घर जाके अपने पेरेंट्स को बताऊंगा तो ये मुझे कुछ कहेंगे नहीं, ये मेरी बात को सुनेंगे और मुझे गाइड करेंगे, ना कि डंडा उठा लेंगे। नतीजतन आपके साथ आपका बच्चा हर चीज शेयर करता है, आप पूरे एतमाद के साथ कह सकते हैं ये कुछ गलत भी करके आएगा तो मुझे बताएगा। जब बच्चे इर्द गिर्द बताते हैं तो उसी तरह का फीडबैक लेते हैं, उसी तरह की उनको गाइडेंस बुरी भली मिलती है, वो गलत चीजें लेकर घर में आते हैं अपने जहन में। तो ये कॉन्फिडेंस पेरेंट्स की तरफ से मिलना चाहिए। ये पॉइंट होता है, अडोलेसेंस बहुत आइडियल एज होती है कि आप अपने बच्चे के साथ फ्रेंडशिप का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग कर लें। आप अगर उस टाइम पे नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, कॉलेज लाइफ है, उस पे बस ये है कि पेरेंट्स के लिए थोड़ी मुश्किल है, हौसला बड़ा करना जरा मुश्किल होगा, लेकिन अभी भी ठीक टाइम है, कभी भी ये लेट नहीं है। किसी भी टाइम पे आप ये प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। बस अब आपको हौसला जरा मुश्किल से बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन बच्चों की चीजों को अब्सॉर्ब करना सीखिए। जब आप पेरेंट बनते हैं ना, तो आपकी करेक्टरिस्टिक्स जो है एक स्पॉन्ज की तरह हो जानी चाहिए, जो पानी को अब्सॉर्ब करता रहता है। अगर वो अब्सॉर्ब नहीं करेगा तो वो बाहर गिर जाएगा सब कुछ। तो पेरेंट्स का काम कुछ ऐसा होता है और उनको करना चाहिए, क्योंकि आप ऊपर वाले लेवल पे हैं तो अथॉरिटी आपके पास ज्यादा है, तो अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा आती हैं। और बच्चों के लिए मैं ये बिल्कुल कहूंगी कि अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, वो आपको बिल्कुल ठीक गाइड करेंगे। वो आपको इवन गाइड अगर गलत करेंगे तो वो आपकी गलती का पर्दा रखेंगे और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। बाहर आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो आपको शायद गाइड तो ठीक कर रहा हो, लेकिन आपका पर्दा नहीं रहता, आपकी ग्रूमिंग नहीं हो सकती। तो अपने पेरेंट्स के साथ वहां पे वो रिलेशनशिप बनाना चाहिए। पेरेंट्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि इतनी लिबर्टी दें बच्चों को। नामा बहन जज़ाकल्लाह। मुझे एक्चुअली दिस इज आवर फर्स्ट वेबिनार यूथ फोरम, यूथ कॉर्नर का भी और तरबिया हाउस का इस अंदाज से मुझे अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इस तरह पर्सनली मेरे लिए ये बहुत बेहतर हो जाएगा। मेरे लिए बहुत बड़ी टिप्स मिली हैं इसमें, जो कि ना अभी 50 की दहाई में बैठे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जो टाइम है इंशाल्लाह काफी प्रैक्टिकल टिप्स हैं। जी हिना बेटा, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, आपने हैंड रेज किया था। हिना, हिना राव, आपने हैंड रेज किया था। आपके पास कितना टाइम है नाइमा बहन? सर 10 more minutes। अच्छा चले जी, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहे? हिना शायद लेफ्ट करके उन्होंने हाथ हैंड रेज किया था। जी किसी का क्वेश्चन कोई? अच्छा चले मैं अपना नाम है, मेरे ख्याल अभी सब को समझ आ गई है बात, लेकिन मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन, पेरेंट्स में इतना स्टेमिना नहीं होता बिकॉज ऑफ मे बी एज, बिकॉज ऑफ देयर लव एंड अफेक्शन फॉर द किड्स, क्योंकि जाहिर है उनकी वही उम्मीद होती है। तो स्पेशली जब पेरेंट्स दीन की तरफ मुड़ते हैं तो उनको बैलेंस क्रिएट करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उनको अपनी जवानी याद आती है कि हम भी ये गलतियां क्या करते थे,
लेकिन अब वो कहते हैं कि मैं ठीक हो गया, मेरा बेटा क्यों गलत हो या मेरी बेटी को गलत रास्ते में जाए। वहां वो बैलेंस क्रिएट करना बहुत बड़ा चैलेंज एज अ पेरेंट्स होता है। वो बच्चे के इश्यूज को समझ भी रहे होते हैं लेकिन वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर सकते। इस पे आप ब्रीफली क्या बता सकेंगे, हमें गाइडलाइन देगी? एक छोटी सी लाइन कहूंगी, होपफुली कि उसके अंदर आपका ये मसला हल हो जाएगा। हम एट टाइम्स जब ये वाली कंडीशन आती है ना सर, जो आप कह रहे हैं, हम भी तो उसी एज से गुजर के आए हैं, वही सब कुछ रह के हैं। हमारे पेरेंट्स भी तो यही चाहते थे। कौन से पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारा बच्चा आखिरत में हमारे लिए सदका जारिया बने? तो हमने कितनी सुनी थी? बिल्कुल नहीं सुनी थी। अब आके शऊर आया तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेनिफिट प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि वो जो हम प्रैक्टिस करते हैं और हमारे बच्चे हमें देखते हैं तो इमिटेशन के थ्रू सीखेंगे। उसके लिए हम उनकी लर्निंग थ्रू इमिटेशन का दौरानिया जो है वो बड़ा है हमारी निस्बत, जैसा हमने देखा। तो एक तो ये प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज, हम जब इस तरह की चीज को लेके बच्चों पे इम्प्लीमेंट करने की कुछ चीजें कोशिश करते हैं तो एक्चुअली हम क्या करते हैं? हम पेरेंट्स नहीं बन रहे होते, हम खुदा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारा काम होता है कोशिश करना अच्छी नीयत रखते हुए। रब ताला हमारी नीयत को देख रहे हैं, हमारी कोशिश को देख रहे हैं। आगे का काम आप उन पे छोड़ दें, प्रोटेक्शन वो देंगे। सब काम ठीक करने वाली तो सिर्फ वो जात है। लेकिन मैंने कहा ना, जैसे हम इंडिपेंडेंस से अथॉरिटी की तरफ जा रहे होते हैं तो अथॉरिटी के साथ हमें लगता है मैं सब कुछ ठीक ठीक कर सकता हूँ। एक ऑफिसर आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको थोड़ी देर से बाद चेंज कर दिया जाता है, नया बंदा आता है, तो वो यही सोच लेके आता है ना, मैं सबको ठीक रखूंगा, सबको उनकी उनकी जगह पे ठीक रखूंगा, सबसे ठीक ठीक काम लूंगा। वो भी तो यही कर रहा होता है ना कि वो खुदा बनने की कोशिश कर रहा होता है। तो हर जगह पे एक इम्प्रूवमेंट की, परफेक्शन की, कमी की जगह रहती है, कमी रहती है और वो रहनी चाहिए, वो गैप रहना चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि ये हमारी लर्निंग के लिए होता है गैप। एक बर्तन में आप पानी डालते जाएं तो वो भर जाएगा तो बाहर आएगा, उसके अंदर थोड़ी सी कमी होगी तो नई चीज डल सकेगी। तो जमाने के साथ साथ बच्चों के नए नए जो अतवार हैं जिंदगी गुजारने के, उसके साथ अकोमोडेट करने के लिए हमारे पास लर्निंग की थोड़ी स्पेस हमें छोड़नी चाहिए। हमें भी चीजें सीखने की जरूरत है, तो वो स्पेस रखनी चाहिए। जज़ाकल्लाह नईमा बहन। और माशाल्लाह पार्टिसिपेंट्स बड़े खूबसूरत क्वेश्चंस आए और मेरे अपने लिए तो बहुत इसमें लर्निंग थी। आई डोंट नो बाकी मेंबर्स को किस तरह लगा। जस्ट टू समराइज दिस सेशन, जो चीज समझ में आई वो ये है कि पेरेंट्स को एक तो अपना जो एनवायरनमेंट है जहाँ बच्चे को ग्रूम कर रहे हैं उसको वाकई ग्रूमिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। उसकी एज, उसके चैलेंजेस, उसकी जो इंस्टिंक्ट है, उसकी अपनी जो पर्सनैलिटी, उसके लिहाज से आप उसको ट्रेन करें और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको ट्रेन करें। फिर उसको आप चॉइसेस भी दें, उसको सुपरवाइज करें और उसके बाद जाहिर आप गाइडलाइन देते रहें। बट ही शुड फील देयर इज अ, वो इशफाक अहमद साहब बड़ी प्यारी बात करते हैं कि घर में एक कंधा तो ऐसा हो जो बच्चे की हर गलती को एब्जॉर्व करे, जल्दी वो माँ का कंधा होता है। तो बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही कि एक कंधा जरूर घर पे मौजूद होना चाहिए जहां बच्चे को पता हो कि मेरे फेलियर्स, मेरी स्टुपिडिटी, मेरे ब्लंडर्स, उसको मेरी माँ या बाप एक्सपीरियंस का नाम दे के एक्सेप्ट कर लेंगी। और रिलीजन का जैसे आपने बताया बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अगर हमें रिलीजन की पिक्चर सही नहीं मिली तो हम इतने मैच्योर तो हो गए हैं कि खुद रिलीजन को पढ़े, खुद दीन को समझे, जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पहचाना था। लेकिन ये कोई नहीं कि हम अपना इल्जाम दूसरों पे डाल दें और जिनको खुद हम एक्सेप्ट नहीं करते। जज़ाकल्लाह बहन, इंशाल्लाह आपसे हम फर्दर अगले जूम सेशन पे फिर मुलाकात होगी। और पार्टिसिपेंट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये जो वेबिनार है ये सदका जारिया होगा। हम सब अपने अपने पर्सपेक्टिव से अपनी अपनी एफर्ट पर फोकस हों। वी शुड नॉट बी डिमांडिंग बट रादर गिविंग इट। देखिए, अगर हमें एक चीज गलत नजर आ रही है तो दूसरे से डिमांड करने के बाद खुद एक स्टेप आगे लें और मसले को हल करें।
वो मसला हल होना ना होना अलग बात है। अल्लाह हमसे एफर्ट मांगता है, हमसे नतीजा नहीं मांगता। तो नैमा बहन ने जो बात की, खुदा ना बने, ठीक है ना, रिमेन ह्यूमन बीइंग, और आप अपनी ड्यूटी दें जितनी हद तक हो सकता है। बहुत शुक्रिया रबीया बहन, बहुत शुक्रिया स्टूडेंट रेप आलियान एंड पेरेंट्स रेप राबिया बहन और बाकी पार्टिसिपेंट्स से। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। Thank you very much, sir. Walaikum.